बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अल्लामा कोल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप जॉब 2022 के वाले से आज फिर एक अपडेट आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत से लोगों का ये गिला था कि सर देखें, हमने 2-3 साल या 4 साल हो गए हैं ट्यूटरशिप के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, बार बार 6 माह के बाद हमारे प्रोफाइल अपडेट का मैसेज आ जाता है, हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं लेकिन अभी तक हमारी ट्यूटरशिप क्यों नहीं हो रही, हमें क्यों अभी तक फाइल अलॉट अभी तक क्यों नहीं हो रही। तो फिर इसके बारे में मैंने जी काफ़ी कोशिश की, तगो-दो की थी, यूनिवर्सिटी के ज़राए से भी मैंने पता करने की कोशिश की। तो कुछ लोगों की जो बड़े ज़्यादा डिमांड थी कि हमारी आप जो ना मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरा करंट स्टेटस है, वो मुझे पता करके दिखाएं कि मुझे बताएं कि मुझे क्यों फाइल अलॉट नहीं हो रही। तो कुछ लोगों की फिर मैंने पता भी करवाया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मसला निकला कि प्रोफाइल अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2018 में अप्लाई किया था, ठीक है जी। ये ओल्ड लोगों के लिए है जी, जो नए लोग आए हैं उनके लिए ये इस तरह से यूज़फुल हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम इनको ये चीज़ें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो है, अगर नए लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जी आपने 2018 में अप्लाई किया, ठीक है। जब आपने 2018 में अप्लाई किया था, आपके सब्जेक्ट के सीनियर लोग हैं फॉर एग्जांपल 100 सीनियर लोग हैं, 101 पे आप आ गए, ठीक है। आप आ गए जी 101 पे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वालों ने जो मुझे सारा बताया, और मैंने कुछ लोगों की जो प्रोफाइल चेक भी करवाई है कि उनको अभी तक ट्यूटर की फाइल अलॉट क्यों नहीं हो रही। तो फिर मैंने उनको जब सारी चीज़ें डिस्कस की हैं तो फिर मान गया वाकई सर जी हम गलती करते रहे हैं, बल्कि साल हर साल से हम गलती कर रहे थे। तो ये गलती तो हमारी अपनी थी, इस वजह से हमें ट्यूटरशिप फाइल अलॉट नहीं हो रही थी। अब देखें जी, आप खड़े हैं 101 पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि आपको ज़रा इजीली समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स के ट्यूटर हैं, आपकी मैथमेटिक्स की डिग्री है, आपसे ऊपर 100 बंदा है, आप 101 पे खड़े हैं। यूनिवर्सिटी को बंदे चाहिए जी, आप फॉर एग्जांपल 90, ठीक है। ऊपर वाले 100 में से वो 90 हर दफ़ा ले लेते हैं, आपका नंबर जो है ना फिर 101 रह जाता है। अब क्या हुआ, 2018 में भी आप 101 पे खड़े थे, 19 में भी 101 पे हैं, 20 पे भी, 21 में भी, 2022 में भी आप 101 पे ही खड़े हैं। क्यों भाई, आपने प्रोफाइल अपडेट सही की नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को जितने बंदे चाहिए वो तो ऊपर वाले से, जो जिनकी सीनियरिटी बनी होती है ऊपर वाले से उठा लेते हैं। आप यहाँ पे यकीन करें कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी में अब जो ट्यूटरशिप है ना जी, ट्यूटरशिप की जो फाइल है वो बिल्कुल मेरिट पे ऑनलाइन अलॉट होती है, बिल्कुल मेरिट पे ऑनलाइन अलॉट होती है। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, कंप्यूटराइज सारा काम है, ठीक है। उसके बाद जो निचले लेवल पे आ गए, जब उनमें से जिन लोगों को फाइल अलॉट हो जाती हैं वो अपनी फाइल लेने नहीं जाते किसी भी मामले की वजह से, कोई भी उनकी मसरूफियत है, वो जो लेफ्ट ओवर होते हैं ना जी, उनमें कुछ इधर उधर हो जाए या किसी को, क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी ने उसको करना तो होता है ना किसी को अलॉट, जो लेफ्ट ओवर फाइलें होती हैं उनमें से अगर हो सकता है किसी को कुछ फारिश से या इस तरह की अपनी जो है ना कि किसी रेफरेंस से मिल जाए, अदरवाइज यूनिवर्सिटी में सारी फाइलें अब ऑनलाइन मेरिट पे अलॉट होती हैं। किसी किस्म का इस तरह मसला नहीं होता। सिर्फ मसला क्या है कि आपको समझने में फ़र्क है। समझना क्या है, अब देखें लोगों ने गलती क्या की। 2018 में आपने अप्लाई किया, अब देखिए 2018 में जब आपने अप्लाई किया था, आपकी प्रोफाइल थी जी, आपकी एमएससी थी, साथ आपका एमएड था फॉर एग्जांपल, और साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बाद आपको हर 6 माह बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट का मैसेज आता है। आप क्या करते हैं जी, मेरी जो क्वालिफिकेशन वही है, एमएड भी वही है, और उसके बाद मैं उसी जगह पे टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने तो कोई चीज़ बदली ही नहीं है। तो आप प्रोफाइल आप क्या करते हैं, फटाफट सेम एज इट इज़ फिर उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेम एज इट इज़ आप उसी को क्लिक कर देते हैं तो आपका जो नंबर 101 पे मेरिट लिस्ट है ना, आप सीनियरिटी में 101 पे उधर ही खड़े हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या भाईजान, जब आप 2018 में थे तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस था, अब 2022 चल रहा है तो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वो 3 साल का नहीं रहा। तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या समझते हैं कि आप देखें जी, मैं फॉर एग्जांपल अलाइड स्कूल में या एजुकेटर स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी उधर ही हूँ, मैं तो वहाँ स्कूल चेंज ही नहीं किया। भाईजान आपने स्कूल चेंज नहीं किया तो लेकिन कम से कम डेट तो चेंज हो गई है ना, टाइम तो गुजर गया हुआ है ना। आप देखें ना, 3 साल का एक्सपीरियंस आप डाल रहे हैं, आप 101 पे खड़े हैं, अगर आप वहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस डालते हैं तो अब क्या जी, आप 101 से हो सकता है 80 पे आ जाएं, तो आप जो ना टॉप 90 में आ जाएं, या टॉप जितने भी उनको स्टूडेंट्स के हिसाब से उनको ट्यूटर चाहिए उसकी लिस्ट में आप आ जाएं और आपकी फाइल आपको अलॉट हो जाए, इतनी सी बात है। तो अब
मसला क्या है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट का दूसरा काम आपने क्या किया जी, जो जो लोगों का जो मैंने मसले देखे हैं जिनकी प्रोफाइल मैंने चेक करवाई हैं। दूसरी मसला क्या जी, दूसरा मसला ये आ रहा है कि प्रोफाइल जब अपडेट का मैसेज आता है, ठीक है जी, तो प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल अपडेट करते हैं, लेकिन उसको जो सबमिशन है ना उनकी, सबमिशन जो है जी वो ड्यू डेट के बाद करते हैं, ड्यू डेट के बाद करते हैं। क्या मतलब है, आप देखें यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल अब नए एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे नए एडमिशन हुए हैं तो यूनिवर्सिटी ने एक एक डेडलाइन है ना, बच्चों को ट्यूटर्स अलाट करने हैं फॉर एग्जांपल 5 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक फॉर एग्जांपल उसने लाट करने हैं, ठीक है, तो 25 अक्टूबर तक जिन जिन लोगों की प्रोफाइल अपडेट होगी चली जाएगी उनको लाट कर देंगे, बाकी जो 25 के बाद जो करेंगे उनको फिर वो पेंडिंग में रख लेंगे। तो ये मसला क्या है कि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफाइल अपडेट का मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं चलें खैर है जी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लास्ट डेट पे कर लेंगे। भाई आपने फर्स्ट टाइम में जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी का मैसेज आए आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की, जो पुराने लोग हैं उनके वाले से ये मेरी वीडियो थी कि आपने उनको क्या करना है कि पुराने लोग किस तरह अपनी प्रोफाइल अपडेट करें ताकि उनको जो फाइल है ना श्योरली उनकी ट्यूटरशिप क्लियर हो जाए। अब जो नए लोग हैं जो इस दफ़ा जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है जी, न्यू एप्लीकेंट जो 2022 में जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए क्या है जी, न्यू एप्लीकेंट से गुजारिश है कि अभी तक किसी एक फर्द वाहद बंदे को भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज नहीं आया, नए बंदे को, न्यू में से किसी को अभी तक मैसेज नहीं आया। जैसे ही अब मैसेज नए बंदों को स्टार्ट होंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों का ये मुझे गिला है कि सर देखें ग्रुप आप प्राइवेसी में रखते हैं, ग्रुप आप खोलते नहीं, ना कोई मैसेज आता है ना कुछ। भाईजान देखें बात ही है, मैंने आपसे ये कमिटमेंट की थी कि ग्रुप में जो ना मैं किसी किस्म की डिस्टॉर्शन डिस्टर्बेंस नहीं बनने दूंगा, ठीक है। अगर देखें ना कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जब अपडेट है ही नहीं कोई, यूनिवर्सिटी से खामोशी हो, तो फिर मैं क्यों आपको डेली आवे जान के जो है ना अपनी व्यूअरशिप लेने के लिए या आपको जो है ना डिस्टर्ब करता रहूँ। देखें आप भी प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बिजी होंगे, तो अगर कोई अपडेट आती है या सीरियस कोई चीज़ आती है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज ना मैं आपको तंग करता, ना मुझे आप तंग करें, मेरे भी बहुत से काम होते हैं, आपके भी बहुत से काम होंगे, ठीक है। तो संजीदगी से, सीरियसली, मेच्योरिटी से के साथ आप ग्रुप में जो है ना स्टे करें। जैसे कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में ग्रुप में ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ग्रुप की प्राइवेसी हटाने के लिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ग्रुप की प्राइवेसी हटाते हैं, लेकिन जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं ग्रुप की प्राइवेसी हटा देता हूँ। जैसे ग्रुप की प्राइवेसी हटेगी तो आप देखना आपको हर घंटे वहाँ पे 200, 400, 500 मैसेज मिलने को देखने को मिला करेगा। तो आपने खुद ही फिर तंग आके एक दिन ग्रुप को लेफ्ट कर देना, आपने कहना जी इस ग्रुप में तो हर वक्त मेरी मोबाइल की मेमोरी का ही ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसलिए वजह से मैंने ग्रुप की प्राइवेसी जो है ना, सारे ग्रुप्स की प्राइवेसी को मैं हटाता नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।